गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। और अभी शाम हो चुकी है और शाम के 8:30 या 9 हो रहे हैं। और यहाँ पर हमारे रात को ही दूध आता है, तो मैं दूध गर्म कर रही हूँ यहाँ पर। तो दूध आता है तो उसको छान करके फिर उसके बाद ही उसको गर्म करने के लिए रखती हूँ। और यहाँ पे कुछ सब्जियाँ भी आई है, मेथी आई है और बथुआ आया है, और साथ में ना थोड़े से आलू भी आए। तो मैं आलू को भी भर दूँगी और सारा सामान जो है वो भर दूँगी। तो जो पहले के आलू हैं उनको हटा करके, मतलब जो अभी नए आलू आए उनको नीचे की तरफ कर दूँगी, और जो पुराने वाले आलू थे उनको ऊपर की तरफ कर दूँगी। और बास्केट में नीचे की तरफ से ना एक पॉलीथीन ना बिछा लिया है, क्योंकि ये नए आलू हैं तो इनके अंदर मिट्टी बहुत होती है। तो मिट्टी की वजह से ना वो जहाँ पे भी मैं इसको रखूँगी ना बास्केट को, वहीं पर ही मिट्टी मिट्टी हो जाती है। और जब यहाँ पे मैं इतनी मिट्टी कर ही रही हूँ तो फिर मैंने सोचा चलो प्याज और लहसुन की जो बास्केट है उसको भी थोड़ा सा झड़का ही लूँ। तो यहाँ पे मैंने ना उसकी बास्केट को भी झड़का के रख दिया। और जो दूसरी वाली बास्केट है वो अदरक की है, तो उसकी अभी अदरक भी ख़त्म हो गई है, तो है ना उसको ऐसे ही रख दिया है। और यहाँ से थोड़ा सा पोंछ लिया है, क्योंकि यहाँ पे भी मिट्टी मिट्टी हो रही थी। पहले मैं ना पन्नी लगाना भूल गई थी ना, तो उसकी वजह से। और यहाँ पे ये बथुआ और मेथी आई हुई है, इनको भी हाथ के हाथ साफ़ करके रख लूँगी, क्योंकि फिर जब बनाने बैठो उस समय साफ़ करो तो बहुत टाइम, ये वाली सब्जियां ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, इनको साफ़ करने में बहुत ही टाइम लगता है, एक एक पत्ते को निकाल के साफ़ करने में। तो मैं इसलिए इनको है ना साफ़ करके दोनों को ही और फिर रखूँगी, ताकि जब भी मुझे जो भी सब्ज़ी बनानी होगी तो जल्दी से निकाल के और बस धो करके और कट करके बना लूँगी। और अभी इस समय दूध गर्म हो रहा है तो इधर खड़ा तो होना ही पड़ेगा, तो दूध के साथ साथ में मैं ना ये बथुआ और मेथी इसको भी साफ़ करके रख लूँगी। और मैं आपको बोल रही थी ना कि मैं इस तरीके की जो ये आती है कपड़े वाली थैलियाँ, इसके अंदर मैं रखती हूँ बथुआ, मेथी, पालक, धनिया, ऐसी हरी सब्जियाँ अगर इसके अंदर रख दो ना, यहाँ तक कि हरी मिर्ची भी, तो ख़राब नहीं होती है सब्जियाँ, काफ़ी दिन तक चल जाती हैं। तो मैं इसी तरह से रखती हूँ, इन थैलियों को फेंकती नहीं हूँ, इनका ही रीयूज़ करती हूँ। और यहाँ पर मेरी मेथी साफ़ हो गई थी, तो मैं अब यहाँ पर बथुए को भी साफ़ कर रही हूँ। और बथुए को साफ़ कर रही थी तभी है ना ये गुड़िया भी आ गई थी। तो हर्षित ने है ना गाने चला लिए थे, तो गाने की आवाज़ के साथ में वो भी, उसको मैं डांस करा रही थी और आप लोग उससे हाय करा रही थी। वो कर नहीं रही थी, तो मैं उसको बोल रही थी कि कर दो हाय, चलो बुलाते हैं अपन, सबको बुलाते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं ऐसे कर रही थी। तो बच्चों के साथ में बच्चा बनना ही पड़ता है। और अभी मैं हर्षित को पढ़ाई करवा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत देर उसको मेरे हाथों से भी मुझे पढ़ाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके सब्जेक्ट्स ऐसे हैं ना, तो समझा दो तो ये रहता है कि अगर बेसिक समझ में आ जाता है ना तो फिर पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है। और मेरा तो फेवरेट ही है साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट रहा था ये, तो इसको समझाती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है। और इस समय इसके जो चैप्टर में चल रहा है ना, वो चल रहा है ये लंग्स और हार्ट, ये सब चीज़, जाइलम फ्लोएम, तो ये सब चीज़ मुझे पढ़ाने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, तो मैं इसको वही पढ़ा रही थी। और वैसे है ना मुझे बस मैथ में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, मुझे मैथ है ना इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। और उस मैथ में ना फिर ये खुद ही देखता है जैसे भी करता है, और या फिर ना अपने मामा को फ़ोन करता है, वहाँ से फिर वो उसको बता देते हैं अगर ये कोई भी प्रॉब्लम पूछता है तो। या फिर ना हम यूट्यूब पर ही हमने चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं ऐसे पढ़ाई वाले, तो उधर से ये देखता है, गूगल वगैरह से कर लेता है, क्योंकि मैथ है ना मैं इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ा पाती हूँ। और बाकी के सब्जेक्ट्स तो मैं समझा लेती हूँ। और वैसे मैं ना हिंदी मीडियम से हूँ, तो इसकी ये इंग्लिश मीडियम से है, तो इसको पढ़ाते पढ़ाते मेरी भी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो गई है। तो दोबारा से मेरी पढ़ाई हो रही है एक तरह से।
तो अभी मैं ना यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ। हस्बैंड जी से पूछ लेती हूँ कि ना क्या बनाना है रात को खाने में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये ना बाज़ार से ना अंडे वगैरह ले आते हैं खाने के लिए, तो फिर ना सब्ज़ी मेरी ना ऐसे ही पड़ी रह जाती है। तो मैं एक बार फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि ना सब्ज़ी बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, तो फिर ये जैसे बोलते हैं फिर उस हिसाब से कर लेती हूँ। फिर मैं इनसे बोली कि ना बथुआ आया हुआ है, बथुए के पराठे बना लेती हूँ। तो ये बोले कि ठीक है बथुए के पराठे बना लें। तो यहाँ पर मैंने बथुए का आटा लगा लिया था थोड़ा, और यहाँ पर आधे बथुए का लगाया है मैंने और आधा मैंने रख दिया है। और यहाँ पर ना और सुबह का रायता है ही है, सुबह बनाया था, कल की वीडियो में आपने देखा होगा तो वो। और यहाँ पे बस मैं थोड़ी सी चटनी बना रही हूँ। चटनी बिल्कुल सिंपल सी, टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया डाल करके, लाल मिर्ची, काला नमक, सफ़ेद नमक और हींग इम्पोर्टेंट है, वो जो डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने ना लहसुन नहीं डाला है। और यहाँ पर बस इसको जल्दी से पीस के और बस से ना साइड में रख दूँगी। तो इस तरह से मैंने ना रात के खाने की भी पूरी तैयारी कर ली है। जब ये आएंगे उस समय मैं गरम गरम पराठे सेक दूँगी। और ना जिसमें ये जार होता है ना जिसके अंदर चटनी वगैरह मैंने पीसी है, तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल करके और फिर मैं थोड़ा सा चला लेती हूँ, क्योंकि जो इसकी ब्लेड है ना वो ना निकलने वाली नहीं है, मतलब रिमूवेबल नहीं है, इसके अंदर ही लगी रहती है, अटैच रहती है। तो इसके अंदर ना धनिया वनिया जो होता है ना वो फंसा रह जाता है। तो थोड़ा सा पानी डाल करके एक बार चला लेती हूँ, तो सारा जो कुछ होता है ना वो निकल जाता है ईजीली। तो इस तरह से पूरी मिक्सी में से निकाल के, और फिर आपको मैंने बताया ही था कि मेरी पता नहीं क्या ही आदत है, पानी वानी डाल के और फिर अच्छे से, मतलब कुछ भी चीज़ है ना नाली में नहीं चली जाए। तो ये सोच करके और फिर ना मैं इस तरह से पूरी चटनी जो है वो तैयार करके मैं इसे भी साइड में रख लूँगी, और पूरी स्लैब वगैरह है और मिक्सी है उसको पोंछ के और उसकी जगह पे रख दूँगी। तो हस्बैंड जी आ गए थे तो उनके लिए मैं यहाँ पे पराठे सेक रही हूँ गर्मा गर्म। और पराठे मैं ना सरसों के तेल में सेक रही हूँ। वैसे ये बथुए के पराठे होते हैं ना, या तो रिफाइंड ऑयल या सरसों के तेल में अच्छे लगते हैं, हम लोगों को घी के अंदर नहीं अच्छे लगते। अब कुछ लोग बनाते हो तो पता नहीं, लेकिन मैं तो नहीं बनाती हूँ उसके अंदर, घी के अंदर। आलू के पराठे या सादा पराठे होते हैं ना वो घी में फिर भी अच्छे लगते हैं, ये वाले पराठे तो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते घी के अंदर हम लोगों को। और जो आलू के पराठे होते हैं ना वो रिफाइंड ऑयल से बना लो या फिर ना घी से बना लो, लेकिन कई बार तो ये होता है कि है ना सरसों के तेल से ही बना लेते हैं। पराठे तो हमारे घर के ऐसे मोस्ट फेवरेट है ना कि किसी भी चीज़ में बना लो, ऑयल में बना लो या सरसों के तेल में बना लो कि घी में बना लो, किसी में भी बना लो। तो सारा काम हो गया है। यहाँ पे बस मैं हर्षित के लिए हल्दी का दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि सर्दी सर्दी उसको हल्दी का दूध ही देती हूँ रात को सोने से पहले। लास्ट चीज़ उसकी यही होती है, इसको खा पी करके सोता है वो। सिंक साफ़ हो गया, बर्तन साफ़ हो गए, गैस एकदम साफ़ कर दी, पूरा प्लेटफॉर्म स्लैब पूरा साफ़ कर दिया। चकला धो करके यहीं पर ही रख देती हूँ रात में, तो ये बेलन वेलन सब कुछ। तो सारे काम हो गए हैं रात के, और अब शटर बंद करने का, मेरी दुकान की शटर बंद करने का टाइम हो गया है। तो चलिए मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? मैं एकदम अच्छी हूँ, आप कैसे हो आप भी बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर सुबह सुबह का ही टाइम है, और यहाँ पे मैं सुबह सुबह ही पता नहीं मुझे क्या सूझी कि मैं ये DIY करने लग गई हूँ। मेरे बैग पे ना जो वॉल रहती है वो खाली रहती है। मैं आपको बोल रही थी ना कि यहाँ पर कुछ करने की सोच रही हूँ, तो मैंने पहले वो बनाया था एक DIY, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब कि थोड़ा सा मिक्स एंड मैच नहीं हो रहा था, तो थोड़ा सा वो अजीब सा ही लग रहा था, तो उसको मैंने वहाँ से हटा दिया था। तो अभी यहाँ पे ना मेरे पास दिवाली पे, लास्ट दिवाली पे मैंने धनतेरस पे ये गिलास मंगाए थे, याद है आपको? तो उन गिलास को मैंने ना इस तरह से दोनों रस्सी के दोनों छोर पे बांध दिया है, और इस तरह से हैंग कर दूँगी, तो थोड़ा सा ना अच्छा सा लगेगा। और ग्रीनरी तो कहीं पर भी लगाओ तो अच्छी लगती है, तो यही सोच करके मैंने यहाँ पर ही ना ये वाले गिलास को यहाँ पर इस तरह से हैंग कर दिया।
और इसके अंदर ना प्लांट्स को लगा दिया है दूसरी किसी बोतल के अंदर डाल करके, वरना जो ये है ये तो तांबे के है ना, तो काले पड़ जाएंगे। इसलिए मैंने इसके अंदर डायरेक्ट पानी नहीं डाला, पानी फैलने का भी डर रहेगा, इसलिए मैंने अंदर की साइड पे छोटी बोतल लगा के और फिर लगाया। आप बताइएगा कैसा लग रहा है। में बना करके ही रखते हैं। और अभी मुझे यहाँ पर एक्चुअली है ना ये इनको धोना है और छत भी साफ़ करनी है, तो मैं ये सारे काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में देखते हैं क्या करना है। एक्चुअली ना ये कलसियाँ मैं भर करके रखती हूँ पूजा पाठ के काम के लिए। तो जैसे मैं कभी पीरियड्स वगैरह से हो जाती हूँ तो तब इनके हाथ नहीं लगाती हूँ, बस जब पूजा का काम करना होता है ना तभी इनका यूज़ में लेती हूँ, और फिर इनका पानी जो है वो बाल्टी वगैरह में ना ट्रांसफ़र करती रहती हूँ। तो आज इनको मांज करके और फिर ना इनको भर करके रखूँगी, क्योंकि दो तीन दिन में ना इनका पानी चेंज कर देती हूँ। छोटी वाली जो चरी है ना, इसका तो जल्दी से ही पानी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि डेली बेसिस पे ना तुलसा जी में और सूर्यनारायण भगवान जी के लिए पानी इसमें से ही लेकर जाती हूँ, तो ये तो जल्दी से खाली हो जाती है। लेकिन बड़ी वाली है ना, वो इतनी जल्दी खाली नहीं होती है, तो फिर दो तीन दिन में उसका पानी जो है भगोनी में डाल करके और या जग वग में भर के, जो किचन में काम आएगा, जग में पानी, और एक रूम में भी रखती हूँ पानी का जग, तो उसमें भर करके और फिर इसको खाली कर देती हूँ। तो इस तरह से ये करती हूँ पानी का भी थोड़ा सा, जिससे थोड़ा मतलब साफ़ पानी रहे। भगवान की पूजा का पानी साफ़ सुथरा ही होना चाहिए ना, पवित्र होना चाहिए। अभी एक्चुअली सुबह की झाड़ू पोछा कर रही हूँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग में तो एक बार हो ही जाता है, लेकिन दोबारा फिर से करती हूँ, बाहर का और अंदर का भी एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ। और गंदा सा लगता है तो पोछा भी लगा लेती हूँ, नहीं तो झाड़ू से ही काम चल जाता है। और बाहर की साइड का तो मैं झाड़ू और पोछा दोनों ही लगाती हूँ। और आज मुझे छत भी धोनी है, और आज एक्चुअली ना हस्बैंड जी भी है ना, सुबह उनको काम था तो वो चले गए थे जल्दी, तो उनका नाश्ता वाश्ता सब जल्दी कम्प्लीट हो गया। तो आज मेरा काम भी बहुत जल्दी से हो गया। अभी सुबह के है ना 11 ही बजे और मेरी सारा काम जो है वो कम्प्लीट हो गया था 11:30 बजे तक ही। और अभी मैं आपको कह रही थी ना कि मुझे छत भी धोनी है, तो मैं बस है ना पाइप लगा करके और छत को ही धो रही हूँ। छत मैंने धो दी है और झाड़ू पोछा भी सब मेरा हो गया है। सब काम सुबह का जो होता है क्लीनिंग का वो सब कंप्लीट हो गया। फेस पर धूप पड़ रही, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अब इस वीडियो को है ना मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।